हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र का अर्थात इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्स और डेरान एस मोगलू को। और वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र का अर्थात इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्स और डेरन एस मोगलू को संयुक्त रूप से दिया गया है। और इनको यह नोबेल पुरस्कार संस्थाएं कैसी बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इसके अध्ययन के लिए दिया गया है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र का अर्थात इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्स और डेरन एस मोगलू को संयुक्त रूप से दिया गया है। और इनको यह नोबेल पुरस्कार संस्थाएं कैसी बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इसके अध्ययन के लिए दिया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र का अर्थात इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका के क्लाडिया गोल्डिन को। और वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के अर्थशास्त्री क्लाडिया गोल्डिन को दिया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1969 में। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में हुई थी। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो अर्थशास्त्र का अर्थात इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पहली बार घोषणा वर्ष 1967-68 में हुई थी। और पहली बार यह नोबेल पुरस्कार अर्थात अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में दिया गया था, जबकि अन्य 5 नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1901 में की गई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अर्थात इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। अर्थात अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज प्रदान करती है। और यह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में अर्थात इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वीरिक्स रिक्स बैंक के द्वारा। अर्थात अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि का भुगतान स्वीरिक्स रिक्स बैंक के द्वारा किया जाता है। और इस पुरस्कार को अर्थात अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को स्यूरेक्स रिक्स बैंक इन इकोनॉमिक्स साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल भी कहा जाता है। और यह पुरस्कार अर्थात अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वैसे द्वारा निर्धारित मूल 5 पुरस्कारों में से नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि का भुगतान सुरेक्स रिक्स बैंक के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में किसे मिला था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अर्थात रेगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्गन को। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार घोषणा वर्ष 1968 में हुई थी। और अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में नॉर्वे के अर्थशास्त्री रेगर फिश और नीदरलैंड के अर्थशास्त्री जॉन टिनबर्गन को संयुक्त रूप से दिया गया था। और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा स्वीडिश बैंक की 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो को कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका की अर्थशास्त्री इलिनोर ऑस्ट्रोम। और इलिनोर ऑस्ट्रोम को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2009 में दिया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन। और अर्थशास्त्र में पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन थे। और अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार वर्ष 1998 में
कल्याणकारी अर्थशास्त्र अर्थात वेलफेयर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में शोध के लिए दिया गया था। और अभी तक 2 भारतीयों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें कि फर्स्ट है अमर्त्य सेन और इन्हें वर्ष 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शोध के लिए दिया गया था। जबकि दूसरे अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी हैं और इन्हें वर्ष 2019 में वैश्विक गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में शोध के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इस प्रकार अभी तक 2 भारतीयों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें कि प्रथम है अमर्त्य सेन और दूसरे हैं अभिजीत बनर्जी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अब तक कितनी महिलाओं को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 3 महिलाओं को। और अब तक 3 महिलाओं को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें कि फर्स्ट है इलिनोर ऑस्टोम, इन्हें 2009 में दिया गया था। सेकंड है एस्टेर डुफ्लो और इन्हें 2019 में दिया गया था। और थर्ड है क्लाउडिया गोल्डिन और इन्हें 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किन की याद में प्रतिवर्ष दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की स्मृति में। अर्थात नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जाता है। बात करूं मैं अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इनका जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था और ये रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। और इन्होंने अर्थात अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को इटली के सोन रेमो में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6 क्षेत्रों में। अर्थात नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और जिसमें कि फर्स्ट है शांति के क्षेत्र में, सेकंड है साहित्य के क्षेत्र में, थर्ड है रसायन के क्षेत्र में, फोर्थ है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, फिफ्थ है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, और सिक्स है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इस प्रकार नोबेल पुरस्कार वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को। अर्थात नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में की जाती है। और नोबेल पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1901 में। अर्थात नोबेल पुरस्कार पहली बार 10 दिसंबर 1901 में दिए गए थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा किस वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1901 में। अर्थात नोबेल फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी, जबकि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून वर्ष 1900 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के वैज्ञानिक थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वीडन के। अर्थात अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन देश के वैज्ञानिक थे, और स्वीडन यूरोप महाद्वीप का देश है। बात करूं मैं स्वीडन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और इसकी मुद्रा का नाम क्रोना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने वर्ष 1867 में डायनामाइट की खोज की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने। अर्थात अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने वर्ष 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।